क्या बच सकती थी त्रिशा की जान? क्या राजा की हत्या भी रोकी जा सकती थी? एक ऐसी पहल जिसमें शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग की जा रही है, जिससे बचाए जा सके रिश्ते। रिपोर्ट देखिए। बच सकती थी त्रिशा की जान। राजा रघुवंशी की भी नहीं होती हत्या। रिश्ते क्यों बने बोझ? शादी की नाजुक डोर। पति पत्नी के बीच नहीं होगी दरार। तेरे मेरे सपने, रिश्तों की उड़ान। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी, फिर हनीमून, मर्डर मिस्ट्री। राजा रघुवंशी का कत्ल और इल्जाम लगा पत्नी सोनम और उसके साथियों पर। लेकिन जरा शादी के पहले के इन वीडियो को देखिए, जिसमें शादी के तमाम तामझाम थे, यानी रस्में थी, सजावट थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन इस हत्याकांड के बाद सवाल उठने लगे कि क्यों शादीशुदा रिश्ता टूटा? क्या इस शादी में सोनम की रजामंदी नहीं थी, या फिर राजा को जैसी पत्नी चाहिए थी उस पर सोनम खरी उतरती थी? अब केस नंबर 2, भोपाल में त्रिशा शर्मा डेथ मिस्ट्री भी सबको हैरान कर गई। आखिर त्रिशा की मौत कैसे हुई? क्यों प्यार का ये रिश्ता कमजोर हुआ? क्या त्रिशा और समर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? क्या गिरिबाला को जैसी बहू चाहिए थी, या फिर त्रिशा को जैसा ससुराल चाहिए था उसके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट नहीं था, यानी कुछ अनबन थी? त्रिशा शर्मा के केस में हम कहीं ना कहीं देख रहे थे कि बहुत सारी चीजें सामने आई खुद गिरिबाला मैडम की तरफ से, कि त्रिशा ऐसा नहीं करती थी, त्रिशा पेड़ों में पानी नहीं देती थी, त्रिशा खाना सर्व नहीं करती थी। तो त्रिशा शादी से पहले आ गई थी बात करने। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या राजा की जान बच सकती थी? क्या हंसती खिलखिलाती त्रिशा भी जिंदा रहती? आखिर पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार क्यों आ रही है? क्यों कमजोर हो रही है रिश्तों की ये डोर? दरअसल तो इसके पीछे की वजह कहीं कम्युनिकेशन गैप तो नहीं? चल रहा था कि त्रिशा जो है उसकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई थी, और आपकी सोच में जो आपने एक आइडियल बहू बना के रखी थी, वो आपको कुछ अलग तरह की बहू चाहिए थी। तो क्यों आपने पहले त्रिशा से बात नहीं करी? क्यों आपके बेटे ने बताया नहीं कि हमारे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हमें चाहिए कि एक ऐसी बहू हो जो हमको टाइम पे खाना दे, टाइम पे सर्व करे, गार्डन में पानी दे? दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग और राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने तेरे मेरे सपने नाम से एक विशेष पहल की, जिसमें दिया जा रहा है प्री मैरिटल कम्युनिकेशन पर जोर, जिसका मकसद है मेंटली, इमोशनली और कानूनी रूप से कपल को तैयार करना। हम जब केसेस देखते हैं तो कई बार हम खुद शॉक हो जाते हैं कि लव मैरिज में भी मैंने कई केस ऐसे देखे, बिफोर लव मैरिज लड़का लड़की इंगेज्ड है, वो हमारे पास आए हैं, और जब हम उनसे बातचीत करते हैं, जब हम उनसे पर्सनल उनकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म ही भरवाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरवाते समय ही हमको पता चलता है कि लड़का लड़की को कुछ पर्सनल चीजें ही एक दूसरे के बारे में नहीं पता होती। भोपाल में खोले गए प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर में 6 महीनों में 280 से ज्यादा कपल्स शादी से पहले काउंसलिंग ले चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिसमें अधिकतर केस में कम्युनिकेशन गैप ही विवाद की वजह बनी। उनको एक दूसरे की चॉइसेस नहीं पता होती, उनको एक दूसरे का कंफर्ट लेवल नहीं पता होता। और एक केस तो मैं आपके सामने लाना चाहूंगी कि वहाँ लड़का लड़की को ये नहीं पता था कि शादी के बाद ये अपना फ्यूचर किस तरह से प्लान करेंगे। लड़की सोच के बैठी थी कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी, क्योंकि मैं शादी से पहले करती हूँ, और लड़का अपने मन में सोच के बैठा था कि शादी से पहले ये जॉब करती है और शादी के बाद ये जॉब नहीं करेगी, छोड़ देगी। प्री वेडिंग सूट, प्राइवेट पार्टी पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे को जानने पर ध्यान दिया जाए, जिसमें कपल्स और उनके परिवार के बीच दूरियां ना हो। इसी गेम को भर रहा है तेरे मेरे सपने, जिससे रिश्ते टूटने का चांस कम हो जाए। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कम्युनिकेशन गैप है आज भी इंडिया में, और उसको भरने की बहुत जरूरत है, और तेरे मेरे सपने वो एक सॉल्यूशन लेकर सामने आया है। महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली 9 राज्यों में ये पहल की गई, जिसमें कपल के बीच दूरियां ना हो, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो। भोपाल में शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।